1871 में जर्मन एकीकरण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने हालांकि एक अलग तस्वीर पेश की। उसकी राष्ट्रीय एकता दांव पर थी। उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच मतभेद इतना स्पष्ट हो गया कि 1861 में एक गृह युद्ध छिड़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने अलग अलग लाइनों के साथ मौलिक रूप से विकसित किया, जिससे उनके बीच एक तरह की प्रतिद्वंद्विता पैदा हुई। उत्तरी राज्यों ने पेंसिल्वेनिया के उत्तर में क्षेत्रों का गठन किया। दक्षिणी राज्यों में मैरीलैंड के दक्षिण में स्थित प्रदेश शामिल थे। दक्षिण मुख्य रूप से कृषि था। कपास, तंबाकू, गन्ना, इंडिगो आदि जैसे वृक्षारोपण उत्पादों के विकास के लिए दक्षिण की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण थी, जो कपास उगाने वाला सबसे महत्वपूर्ण है। इस कपास का ज्यादातर हिस्सा इंग्लैंड के लंकाशायर में सूती मिलों को निर्यात किया जाता था, जहां औद्योगिक क्रांति ने इसके लिए भारी मांग पैदा की थी। बागवानों को सस्ते श्रम की आवश्यकता थी, जो अफ्रीका से लाए गए दासों द्वारा आपूर्ति की गई थी। दक्षिणी राज्यों ने दावा किया कि उन्हें अपने कपास और चीनी बागानों के लिए दासों की आवश्यकता थी। मुख्य रूप से कृषि संबंधी दक्षिणी राज्यों में दासों को एक आवश्यकता माना जाता था। दूसरी ओर उत्तर में औद्योगिक धन पर ध्यान देने के साथ एक अलग आर्थिक संरचना थी। 1815 और 1860 के बीच उत्तरी राज्यों में एक औद्योगिक क्रांति हुई थी। उन्हें अपने कारखानों में काम करने के लिए स्वतंत्र श्रम की आवश्यकता थी। उल्लेखनीय औद्योगिक विकास के कारण शहरी आबादी का विकास हुआ। उत्तर में पनपने वाली आर्थिक गतिविधियों के प्रकार ने एक सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसमें मुक्त श्रमिक पनप सकते थे। औद्योगिकृत उत्तरी राज्यों को अपने उद्योगों में दास श्रम की आवश्यकता नहीं थी और उन्होंने दासता को मंजूरी नहीं दी थी। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक प्रणालियों में एक बुनियादी अंतर था, जिसका देश के दो हिस्सों ने पालन किया। अमेरिकी गृह युद्ध के कारण उत्तर और दक्षिण के बीच एक गृह युद्ध में दास श्रम के उन्मूलन के सवाल पर शुरू हुआ विवाद समाप्त हो गया। दक्षिण का बागान हित सीधे उत्तर के औद्योगिक हित के साथ जुड़ गया। आर्थिक कारणों के अलावा सामाजिक न्याय ने भी दासता को समाप्त करने की मांग की। अमेरिका में गुलामों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके पास कोई पारिवारिक जीवन नहीं था और उनके मालिकों द्वारा चल संपत्ति के रूप में माना जाता था। यदि किसी दास ने कभी भागने का प्रयास किया और पकड़ा गया, तो उसे क्रूरतापूर्वक दंडित किया गया। यह अमेरिकी समाज पर एक काला धब्बा माना जाता था, क्योंकि इसके संविधान ने सभी को समान दर्जा देने की गारंटी दी थी। विज्ञापन गुलामी के खिलाफ एक साहित्यिक आंदोलन उत्तरी राज्यों में बह गया। कुछ लेखकों ने पुस्तकों को गुलामी की निंदा करते हुए गंभीरता से प्रकाशित किया। हैरियट बुचर स्टोव द्वारा लिखित और 1852 में प्रकाशित अंकल टॉम का केबिन गुलामी की भयावहता और दासों के दुखों को दर्शाती एक भावप्रवण कहानी थी। इन लेखकों ने गुलामी की संस्था के खिलाफ लोकप्रिय आक्रोश को जगाने में मदद की। दक्षिणी राज्यों ने संघ से अलग होने या तोड़ने की धमकी दी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन का चुनाव और संघ से दक्षिणी राज्यों के अलगाव का अधिकार गृह युद्ध के प्रकोप के लिए जिम्मेदार दो प्रमुख कारक थे। अब्राहम लिंकन ने सीनेट के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जो गुलामी के विरोधी थे। लिंकन ने दावा किया था, इसके खिलाफ विभाजित एक घर खड़ा नहीं हो सकता है। मेरा मानना है कि यह सरकार स्थायी रूप से आधा दास और आधा मुक्त नहीं रह सकती है। लिंकन अंततः 1860 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव जीते। एकांत के लिए आंदोलन अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति जहाज के चुनाव के लिए एक सहस्राब्दी था। यह मानते हुए कि राष्ट्रपति लिंकन दासों को मुक्त कर देंगे, 7 दक्षिणी राज्यों को संघ से अलग कर दिया गया और एक अलग संघ का गठन किया गया, जिसे अमेरिका का कॉन्फेडरेट स्टेट्स कहा गया।